अध्याय 10.1 लेखक अतीत और भविष्य के अंतरिक्ष समय गलियारे। यदि एक भी शब्द है जो खोई हुई भूमि का वर्णन कर सकता है तो यह है सुंदरे। खोई हुई भूमि बहुत बड़ी है और ज्यादातर फीचरलेस है। एकमात्र मील का पत्थर प्रकाश का विशाल स्तंभ है। जो व्यक्ति कहीं जाना चाहता है वह आगे की ओर नहीं चल सकता है और वह पीछे की ओर नहीं चल सकता है। वह केवल अपने बाएं या दाहिने हाथ को प्रकाश के स्तंभ का सामना कर सकता है और फिर उसके चारों ओर चल सकता है। क्या एक तसुंदेरे ने भूमि खो दी है? एक साधारण व्यक्ति केवल आगे या पीछे चलने के बारे में सोचता था, इसलिए खोए हुई भूमि में भटकने वाले अधिकांश लोग मर गए। केवल लुई, मरे हुए लिच, बच गए, एक रास्ता खोज लिया और बाद में महाद्वीप पर कहर बरपाया। डूजी और जू मैजिक कोडेक्स में लिखी गई विधि के अनुसार परित्यक्त मंदिर को छोड़ने के बाद 1 महीने के लिए प्रकाश के स्तंभ के चारों ओर चले गए। वे जादू का उपयोग करने में असमर्थ हैं, इसलिए वे केवल ईमानदारी से सड़क 113 ले सकते हैं और वहां चल सकते हैं। चलना और चलना उबाऊ था। डूजैक के पास ये सब करने के लिए वापस सोचने के लिए बहुत समय था। इसके बाद उसने कभी नहीं सोचा होगा कि वह मिश्रित रक्त की दुनिया में ले जाया जाएगा और नायक से मिलेगा और उसके द्वारा दुर्व्यवहार किया जाए। शिट 4 हाहा। डूजी ने अनजाने में जू में उसके बगल में नजर डाली। जू के लंबे लहराती काले बाल लापरवाही से एक कंधे पर बंधे हुए थे, एक पीला उदास चेहरे को उजागर करते हुए। उनके एकमात्र रंग काले और सफेद थे। काला बहुत काला था और सफेद बहुत सफेद था, जिससे लोग अपने दिल के नीचे से भयभीत महसूस करते थे। वह सत्य लग रहा था। जू डूजी की तरफ से चला गया। उसके कदम न तो बहुत तेज है और न ही बहुत धीमी है, लेकिन पूरी तरह से डूजैक के साथ तालमेल बनाए हुए है। जब पाठक थक गया था और आराम करने के लिए रुक गया तो शी अभी रुक जाएगा और चुपचाप उसका इंतजार करेगा। डूजी को स्थानांतरित कर दिया गया था। नायक आकाश के माध्यम से तोड़ने के लिए पर्याप्त काला था, इसलिए ये दुर्लभ विचारशीलता उसके लिए एक पवित्र प्रकाश की तरह है। यहाँ तक कि अगर किसी ने उसे बताया कि नायक डूजी को अपनी पीठ को उजागर नहीं करना चाहता है और अपने परीक्षण विषय को बचने से रोकना चाहता है तो 5। फिर भी जू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना वह है। डूजी शांत था। ऐसा क्यों है कि एक बार नायक के व्यवहार को उसके ब्लैकनिंग के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है? ये हमेशा ऐसा लगता है कि यह सत्य है। जू ने अचानक चलना बंद कर दिया। ये पहली बार था जब अथक लिच ने अपने स्वयं के समझौते को रोक दिया। डूजी थोड़ा सा दंग रह गया, फिर एहसास हुआ कि वे आखिरकार प्रकाश के स्तंभ तक पहुंच गए थे। एक पल प्रकाश का स्तंभ पहुंच से बाहर देखा, फिर अगले क्षण उन्होंने प्रकाश की एक विशाल दीवार देखी जो उनके ऊपर बादलों में गायब हो गई। लुई के मैजिक कोडेक्स के अनुसार खोई हुई भूमि का निकास प्रकाश के अंदर था। यदि कोई ध्यान से दिखता है तो प्रकाश की दीवार वास्तव में प्रकाश के अनगिनत डॉट्स से बनाई जाती है जो आकाश में उठती है। प्रकाश के डॉट्स जो चकाचौंध नहीं कर रहे हैं, वे घने रूप से एक साथ इकट्ठा होते हैं। जो अंदर है उसके दृष्टिकोण को अवरुद्ध करता है। पाठक जिन्होंने उपन्यास को पढ़ा था को पता था कि कोई खतरा नहीं था और दीवार को पार करना चाहता था, लेकिन उसे नायक द्वारा उसकी गर्दन के स्क्रू द्वारा वापस खींच लिया गया था। ... यह युवक एक होमोसेपियन प्रकार है, न कि एक कार्निवोरा फेलिडा बिल्ली। कोई खतरा नहीं है, उन्होंने कहा कि अपने हेडफोन के साथ अनमोल रूप से कहा। जू ने चुपचाप डूजी को देखा। उनके भौहों को अनुबंधित किया गया, जिससे उनका चेहरा निराशा और चिंतन का संकेत मिला। डूजी का चेहरा कठोर था और क्योंकि उसे घूर रहा था वह पीड़ित होने लगा। डूजी भी बेहद नाराज, उदास और क्रोधी थे। उन्होंने सोचा कि अगर कोई सामान्य व्यक्ति उसे प्रतिस्थापित करता है तो वह व्यक्ति पहले से ही नायक पर स्पॉइलर फंक्शन का उपयोग करता था। से वह एक बेवकूफ है, हमेशा गिड़गिड़ाता है और ऐसी बातें कहता है जो अन्य लोगों को खुद को मौत के घाट उतारते हैं। हाथ बर्फीला ठंडा था। डूजी अपने होश में वापस आ गया ताकि यह पता चल सके कि जू ने अपनी गर्दन को जाने दिया था, लेकिन अपनी बाईं बांह को पकड़ रहा था। क्योंकि शियू ने अपनी बांह पकड़ ली, डोजिनशी ने कि वह अपने बगल के नीचे पकड़े हुए था, लगभग गिर गया। डूजी ने तुरंत इसे पकड़ने के लिए अपने हेडफोन को जाने दिया। ठंडे पसीने में अशुभ पाठक टूट गया। अगर नायक ने कट्टर डोजिनशी को देखा और खुद को जुनून के गले में। सिस्टम आपकी टीम के साथी डोजिनशी को एक गुस्से में हड़ताल मिली। डोजिनशी मारा गया। सिस्टम आप मोटे तौर पर हिट हो गए हैं, आप मर चुके हैं। ... ये बहुत क्रूर है। गर्दन हड़पना। जू गर्दन के पीछे से डूजी को वापस खींचता है, एक बिल्ली की तरह काइंडर। जू ने मंद आंखों के साथ डोजिनशी में उदास देखा। डूजी एक बिल्ली की तरह था जिसकी पूंछ पर कदम रखा गया था। उनका पहला रिफ्लेक्स फिर से अपनी बांह के नीचे डोजिनशी को छिपाना था। अचानक प्रकाश की दीवार में जाने से उनके इरादे को भंग कर दिया। यहाँ तक कि जू इस अप्रत्याशित कार्रवाई का जवाब देने के लिए पर्याप्त तेज नहीं था और प्रकाश के स्तंभ में घसीटा गया था। एक उज्ज्वल प्रकाश ने अपनी दृष्टि को उस क्षण भर दिया जब उन्होंने प्रकाश स्तंभ में कदम रखा, फिर अचानक यह अंधेरा हो गया। केवल उन्हें बहुत उज्ज्वल से बहुत अंधेरे तक परिवर्तन का अनुभव करने के लिए एक क्षण लगा। वे 1 सेकंड के लिए चेतना खो देते हैं और जब वे अपनी इंद्रियों को वापस पा लेते हैं तो वे एक संलग्न स्थान के बीच में थे। यह एक गलियारा था। लंबे गलियारे अंतहीन लग रहे थे और पक्षों को भित्ति चित्र में कवर किया गया था। डूजी वहां अकेले खड़े थे। जू गायब हो गया था। डूजी थोड़ा हैरान था। मिश्रित रक्त ने इस दृश्य का वर्णन किया। वह अब टाइम कॉरिडोर में है। यह एक ऐसी जगह है जहां आप अतीत और भविष्य को देख सकते हैं। जो जीव प्रकाश के बीम से गुजरते हैं
उनके पास टाइम कॉरिडोर में प्रवेश करने का एक छोटा सा मौका होता है। चूंकि वह ऐसा नहीं था जो इस दुनिया से संबंधित था, इसलिए उसने यह नहीं सोचा होगा कि वह वास्तव में इस पौराणिक स्थान पर प्रवेश कर सकता है। मिक्स्ड ब्लड में नायक के प्रभामंडल ने जू को टाइम कॉरिडोर में प्रवेश करने और फिर उसके अतीत को देखने की अनुमति दी। इसके अलावा नायक ने अपने जीवन बॉक्स को स्पेस टाइम कॉरिडोर में रखा। ये गलियारा मिश्रित रक्त सेटिंग में अद्वितीय है। एक व्यक्ति केवल एक बार जीवन भर में प्रवेश कर सकता है और वह केवल इसके अपने संस्करण में प्रवेश कर सकता है। इसलिए ये दुनिया में सबसे उपयुक्त छिपने की जगह है। जब नायक अपने मरे हुए रूप में था तो वह परिवर्तनीय था। उनके दुश्मनों ने अपने जीवन बॉक्स की तलाश करने के लिए पूरे महाद्वीप को बदल दिया, लेकिन उन्होंने इसे कभी नहीं पाया। वे केवल खून को खांसी कर सकते थे क्योंकि वे देख रहे थे कि नायक ने अपने असामाजिक, जीवन विरोधी, एंटी मेनलैंड के एजेंडे को अंजाम दिया। उत्साह से भरा, डूजी ने भित्ति चित्रों की जांच करना शुरू कर दिया। नायक ने अपने अतीत को यहाँ देखा। डूजी क्या देखेगा? उसका पिछला जीवन। यह मजेदार होगा अगर भित्ति चित्रों ने कंप्यूटर दिखाया। यह एक की भावना देता है। डूजी की नैतिक अखंडता ऑफलाइन हो गई है। अतीत उसके पीछे था जबकि भविष्य सामने था। डूजी संकोच नहीं कर रहा था और आगे बढ़ा। टाइम कॉरिडोर के भित्ति चित्र एक कहानी बताते हैं। अध्याय 10.2 लेखक अतीत और भविष्य के अंतरिक्ष समय गलियारे। पहले भित्ति ने ट्रेन टिकट खरीदने के लिए लाइन में इंतजार कर रहे प्राणियों के एक समूह को चित्रित किया। डूजी ने खुद को मानसिक रूप से मजाक करने से रोक दिया और म्यूरल की गंभीरता से जांच करना शुरू कर दिया। पेंटिंग अमूर्त नहीं है। वह जल्द ही सामग्री को समझ गया। एक चमकदार व्यक्ति शीर्ष पर है, चमकते गोले से घिरा हुआ है। प्रत्येक दौड़ का प्रतिनिधित्व लोगों के एक समूह द्वारा किया जाता है और एंजल रेस का नेता चमकते हुए व्यक्ति के सामने होता है, जो प्रकाश की एक गेंद प्राप्त करने के लिए एक हाथ खींचता है। डूजी को समझ में नहीं आता है, लेकिन उसे लगता है कि यह बहुत दिलचस्प है। उसने दूसरे भित्ति को देखा। यह युद्ध में पक्षियों का एक समूह है, तारांकन खांसी तारांकन नहीं, ये राक्षसों और स्वर्गदूतों का एक समूह है। स्वर्गदूतों को परेशानी होती है क्योंकि राक्षस बहुत अधिक हैं। तीसरा म्यूरल 2 हिस्सों में विभाजित है। निचला आधा दानव की दौड़ को दर्शाता है और शीर्ष आधे हिस्से में एंजल रेस है जो कल्पित बोने के एक समूह द्वारा शामिल हो गई है। इस बार नुकीले कानों वाले सुंदर जीव सबसे अधिक हैं। इन दृश्यों को देखते हुए डूजी को देजा वू की भावना थी, जैसे कि कुछ ऐसा है जिसे उसे याद रखना चाहिए। लेकिन भले ही उसने कोशिश की, वह बस याद नहीं कर सकता था कि उसने उसे क्या याद दिलाया। प्यारा पाठक ने इस अस्पष्ट भावना को उसके पीछे छोड़ने का फैसला किया और अधिक भित्ति चित्रों को देखना जारी रखा। चौथा भित्ति एक लड़ाई के अंत को दर्शाती है। पराजित दिखने वाले कल्पित बौने एक कोने में थे, जबकि उनके विपरीत कंकाल और लाश थे जो युद्ध के मैदान से ऊपर उठ रहे थे। पांचवा बहुत आधुनिक और बाहर की जगह थी, मशीनों से भरा हुआ था। डूजी ने गूंज के साथ विशालकाय रोबोट का एक समूह देखा जो उन पर बैठे थे। रोबोट स्पष्ट रूप से गनॉम्स द्वारा नियंत्रित किए जा रहे थे और वे मरे हुई सेना से लड़ रहे थे। जब उन्होंने ये देखा तो डूजी को आखिरकार सच्चाई का एहसास हुआ। ये मिश्रित रक्त की दुनिया का इतिहास है। मिश्रित रक्त की ऐतिहासिक सेटिंग में अराजक महाद्वीप ने इतिहास के 7 युगों का अनुभव किया है। पहला युग स्वर्गदूतों और राक्षसों का युद्ध था। पहले तो एक गतिरोध था, तब राक्षसों की विनाश प्रतिभा धीरे धीरे हावी होने लगी। अंत में कल्पित बौने युद्ध में शामिल हो गए और स्वर्गदूतों के साथ गठबंधन किया, दानवों को मुख्य भूमि के एक कोने में वापस चला दिया। स्वर्गदूत विजयी थे, लेकिन वे आंतरिक युद्ध से कमजोर हो गए थे, इसलिए कल्पित बौने प्रमुखता से बढ़ने लगे। वह दूसरा युग था। फिर कई शक्तिशाली प्राणियों की मृत्यु के कारण जिन्हें मरे में बदल दिया गया था, मरे और मजबूत होने लगे। कल्पित बौने मरे की रणनीति का विरोध नहीं कर सकते थे और एकांत में रहने के लिए अपने जंगल में पीछे हट गए। वह तीसरा युग था। फिर चौथा युग शुरू हुआ। मरे हुए जो अपने सहयोगियों में जीवित चीजों को बदल सकते हैं। गेनोम के रोबोट उनकी सबसे बड़ी दास्ता है। गेनोम्स ने मरे हुए सेना को मिटा दिया और एक विशाल यांत्रिक साम्राज्य का निर्माण किया। फिर एक दिन गेनोम्स अचानक गायब हो गए, फलने फूलने वाली यांत्रिक सभ्यता में गिरावट आई और चौथा युग समाप्त हो गया। इसके बाद ड्रैगन की दौड़ 5वें युग में हावी रही, लेकिन वे अचानक एक द्वीप पर पीछे हट गए और शायद ही कभी महाद्वीप पर देखा गया। बीस्टकिन की दौड़ ने अपने प्रभाव का विस्तार करना शुरू कर दिया। वह छठा युग था। अब दुनिया 7वें युग में है। इतिहास की प्रत्येक अवधि ने एक दौड़ में वृद्धि और गिरावट देखी है। 7वां युग मानव जाति का समय है। मनुष्यों ने जानवर को जंगल में ले जाया और 3 साम्राज्यों की स्थापना की। नायक का जन्म प्रकाश के साम्राज्य में एक छोटे से शहर में हुआ था। डूजी ने गलियारे के नीचे चलना जारी रखा और निश्चित रूप से पर्याप्त छठे भित्ति ने बड़ी संख्या में पश्चिमी ड्रैगन को एक स्टील टॉवर पर दिखाया। उनके पंख सूरज को अवरुद्ध करने के लिए खुले फैल गए। 7वें भित्ति में बीस्टकिन के विभिन्न रूप थे, लेकिन एक ड्रैगन की छाया क्षितिज में देखी जा सकती है। 8 भित्ति में बीस्टकिन एक दूर की जगह पर भाग रहा है, जबकि हर जगह मनुष्य अपनी ढाल और जयकार कर रहे हैं। इन भित्ति चित्रों को देखते हुए डूजी को एहसास हुआ, क्योंकि वह इस दुनिया का व्यक्ति नहीं है, द टाइम कॉरिडोर ने उसे दुनिया का इतिहास दिखाया। बेवकूफ व्यक्ति टिल्डा आप इस चरम पागल प्रशंसक को कमानते हैं। वह मिश्रित रक्त के इतिहास को आसानी से याद कर सकते हैं क्योंकि वह अपने जन्मदिन को याद कर सकता है। पहले भित्ति के लिए वह दृश्य मिश्रित रक्त में नहीं था। सृष्टि के देवता और 8 नस्लों के बीच लेन देन। रुको, वह सृजन का देवता था।
डूजी मुड़ा और वापस चला गया। उन्होंने बॉस की उपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया, अक्षम्य। हालांकि जब डूजी ने चारों ओर घूम लिया तो उन्होंने देखा कि उसके पीछे का गलियारा चला गया था, केवल एक काले शून्य को छोड़ दिया। इस पर कदम रखने का मतलब होगा कि दुनिया की दूसरी तरफ गिरना। सृष्टि के परमेश्वर को श्रद्धांजलि देने का कोई अवसर नहीं था। वह दिल टूट गया था और केवल फिर से आगे बढ़ सकता था। सृष्टि के देवता का चेहरा कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप देख सकते हैं जब भी आप चाहते हैं। उसके आंसू गिर गए। डूजी इस बारे में बहुत उत्सुक था कि अगला भित्ति उसे क्या दिखाएगा। इससे पहले कि वह पार कर लेता, उसने पढ़ा कि नायक ने स्वर्गदूतों के खिलाफ दानव सेना का नेतृत्व किया था। लेखक के अनुसार अगली कहानी चाप द राइज ऑफ द ह्यूमन रेस होगी। मैं इसे पढ़ना चाहता हूँ। डूजी दीवार को खरोंच करना चाहता था। मिश्रित रक्त की दुनिया में सबसे अधिक गंभीर बात यह है कि वह कहानी के अगले अपडेट को पढ़ने में सक्षम नहीं होगा। जब वह किसी पर भी नजर नहीं डाल रहा था तो उसकी टकटकी गलती से डोजनशी पर गिर गई। निराश डूजी ने खून को निगल लिया कि वह खांसी करने वाला था। साथ में यहाँ आपके साथ क्यों हूँ, हम एक साथ क्यों हैं? डोजनशी, ये बिल्कुल सच्चा प्यार है। डूजी की उदास आंखों के सामने 9वीं भित्ति अंत में दिखाई दी। तारांकन 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 तारांकन। प्रकाश की दीवार में चलना। पहले प्रकाश था, फिर अंधेरा। जब उन्हें चेतना में बहाल किया गया तो शिव ने खुद को एक अंतहीन गलियारे में खड़ा पाया। यह एक आश्चर्य की बात थी। लुई के मैजिक कोडेक्स ने इस बारे में कुछ भी नहीं लिखा। पूरी जगह खाली थी और आत्मा जानवर उसके साथ नहीं था। उनकी कॉल अनुत्तरित हो गई। यहाँ है, ये कहाँ है? टाइम कॉरिडोर। एक आवाज लग रही थी कि वह कहीं से जवाब नहीं दे सकता था। अचानक एक मजबूत अपने मस्तिष्क में निचोड़ने लगेगा। यह एक बेहद मजबूत था और जो केवल सहन कर सकता था क्योंकि एक चेतना को पीछे छोड़ते हुए उसकी आत्मा पर आक्रमण किया जाएगा। तब वह जानता था कि वह कहाँ है। ये समय गलियारा था, एक ऐसी जगह जहां वह समय देख सकता है और जीवन भर में केवल एक बार प्रवेश कर सकता है। फॉरवर्ड भविष्य है, पीछे की ओर अतीत है। जो एक पल के लिए झिझक गया और फिर पीछे की ओर चला गया। वह जानना चाहता था कि वह क्या था और वह ऐसा क्यों हो गया है। वह हमेशा अपनी स्मृति में एक अनाथ था और कोई भी उसे अपनी कहानी नहीं बता सकता है। जल्द ही पहला भित्ति जू के सामने दिखाई दी। यह एक क्यूकेड महिला की पेंटिंग थी जो एक घर के द्वार में एक बच्चे को डालने के लिए रुक रही थी। अपनी पीठ के साथ एक क्यूकेड आदमी दर्शक की ओर मुड़ गया लग रहा था। उसके हाथ एक तलवार के झुकाव पर थे और एक हाथ के पीछे एक विशिष्ट क्रॉस के आकार का निशान था। जू लंबे समय तक भित्ति के सामने एक मूर्ति के रूप में अभी भी खड़ा था। उन्होंने घर की पेंटिंग को पहचान लिया। ये वह अनाथालय था जिसमें वह मैजिक मार्शल आर्ट स्कूल में प्रवेश करने तक रहता था। तो पेंटिंग में 2 लोग, क्या वे उसके माता पिता हैं? जू अनजाने में एक कदम आगे बढ़ा। पेंटिंग के करीब वह कई विवरण देख सकता था। दोनों यात्रा पहने हुए दिखे। हालांकि लबादा ने महिला के अधिकांश चेहरे को कवर किया, लेकिन वह आंसू ट्रैक और एक चांदी के जन्म के निशान को देख सकता था। जू मदद नहीं कर सकता था, लेकिन एक हाथ तक पहुंच सकता था। अपने चेहरे को देखने के लिए क्लोक को उतारना चाहता था। जब उसकी उंगलियों ने बर्फीली दीवार को छुआ तो वह रुक गया। ये सिर्फ एक भित्ति थी, ये था अतीत। एक आखिरी लॉन्ग लुक के लिए रुकते हुए जू आखिरकार फिर से आगे बढ़ने के लिए बदल गया। माँ और पिताजी। जू की माँ और पिता अनाथालय की सीढ़ियों पर बेबी जू छोड़ते हैं। दूसरा म्यूरल पहले से 2 गुना बड़ा था और इसे 2 हिस्सों में विभाजित किया गया था। दाईं ओर एक ने एक शानदार घर दिखाया। उसके चेहरे पर चांदी के तराजू के साथ एक आधा योगिनी बिस्तर पर बैठी थी, प्यार से बच्चे को उसकी बाहों में देख रही थी। उसके बगल में खड़ा एक लंबा आदमी था जिसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी पीठ पर 2 पंख थे, एक दानव और एक परिविंग। बाईं ओर पेंटिंग एक प्रेरी में सेट की गई थी। बिल्ली कानों वाली एक महिला अपनी भरपूर सीने के करीब एक पीला गनोम पकड़े हुए थी। सूखती अदरक से एक बच्चे को पकड़ रही थी जैसे कि वह उसे छोड़ने से डर गया था। वे खुशी से भरे प्रेरी पर बैठे थे। जू ने 2 बच्चों को देखा। दाईं ओर का बच्चा बहुत परिचित लग रहा था, खासकर सिल्वर बर्थमार्क। दूसरा बच्चा अपने बाएं हाथ को हवा में लहरा रहा था और इसमें एक क्रॉस के आकार का निशान था। उसे लगा जैसे वह दम घुट रहा हो। उनके दिमाग में एक बहुत डरावना अनुमान था। एक शिकार वाले जानवर की तरह उन्होंने आगे बढ़कर तीसरा म्यूरल देखा। तीसरा भित्ति शिशुओं के साथ कई जोड़े पुरुषों और महिलाओं की एक पेंटिंग है। इसे 4 में विभाजित किया गया था। पहली पेंटिंग दानव और एंजल रेस के एक पुरुष और महिला की थी। उनके द्वारा आयोजित बच्चे के 2 अलग अलग प्रकार के पंख थे। दूसरे ने अल्फा ड्रैगन को दिखाया। बच्चा ड्रैगन की पीठ पर लेट गया और उसके चेहरे पर चांदी की तराजू स्पार्कलिंग थे। तीसरी पेंटिंग बीस्टकिन और मानव जाति की थी। बिल्ली कान वाला बच्चा महिला के चेहरे को रगड़ रहा है। चौथी पेंटिंग ने एक स्पेल सर्कल पर एक सूक्ति को दिखाया, जबकि एक लिच अपने हाथ में मैजिक कोडेक्स को पकड़ रहा है। जू ने मैजिक कोडेक्स पर अपनी आंखें तय की कि लिच ने अपने हाथों में पकड़ लिया। उन्होंने पाया कि कियान बियान आर्ट को रखने वाला हाथ कांप रहा था। कियान बियान जल्दी से लुई के मैजिक कोडेक्स में बदल गया। जू ने 2 पुस्तकों को देखा। उनकी उपस्थिति समान थी। उसने अपना सिर लटका दिया और कांपना बंद नहीं कर सका। वो क्या है? मिश्रित रक्त से अंश। जू इतिहास बड़े संस्करण के लिए छवि पर क्लिक करें। जू का परिवार का पेड़। वह सभी 8 नस्लों से उतरा है और ये दिखाता है कि कैसे। यदि आप परिवार के चार्ट को नहीं देख रहे हैं
तो बीसी उपन्यासों पर जाएं जो आधिकारिक अंग्रेजी अनुवाद की मेजबानी करता है। लेखक के पास कुछ कहना है। लेखक, उस समय के गलियारे में आप भविष्य देख सकते हैं। नायक, टाइम एंड स्पेस कॉरिडोर में द फर्स्ट म्यूरल। ह्यूमन फॉर्म रीडर को नीचे धकेलता है द सेकंड म्यूरल। बीस्टकिन फॉर्म पाठक को नीचे धकेलता है तीसरा म्यूरल। डेमन फॉर्म पाठक को नीचे धकेलता है। अंतिम भित्ति। सलाह, जल्दी से आगे बढ़ें। तारांकन कियान बायन को जादू में बदल दिया जाता है। कोडेक्स चुपचाप इसे लिखता है। रीड, टाइम एंड स्पेस कॉरिडोर में द फर्स्ट म्यूरल। नायक के मानव रूप द्वारा दबाया गया दूसरा भित्ति। नायक के बीस्टकिन रूप द्वारा दबाया गया तीसरा भित्ति। नायक के दानव रूप द्वारा दबाया गया अंतिम म्यूरल। सलाह, आपकी सलाह भाग्य। जिस तरह से मैंने प्रवेश किया वह निश्चित रूप से सही नहीं था। अध्याय 11.1 आप उसे कभी नहीं पाएंगे। जब उन्होंने 9वें भित्ति को देखा तो डूजी जम गया। अन्य भित्ति चित्रों के विपरीत ये केवल एक व्यक्ति को उस पर चित्रित किया गया था। आदमी का सिर नीचे लटका हुआ था। उसके धमाके उसके चेहरे के अधिकांश हिस्से को कवर कर रहे थे। केवल उनके कसकर पतले पतले होंठ दिखाई दे रहे थे। उसके पतले रूप को उसके सामने एक प्रकाश से रोशन किया गया था। उसके पीछे 8 छाया थे। डूजी की आंखें थोड़ी व्यापक खुली। 8 छाया एक मानव, परी, दानव, बीस्टकिन, गनोम, योगिनी, ड्रैगन और मरे की थी। ये है नायक। 8 भित्ति के बाद जिसने 7वें युग को दिखाया, 9वीं भित्ति एक मानव नायक को दिखा रही है। क्या ये सुझाव है कि 7वें युग के बाद जो भविष्य में मुख्य भूमि एक को नियंत्रित करेगा? निश्चित रूप से भविष्य किसी ऐसे व्यक्ति के लिए उज्जवल होगा जो नायक का न्याय बन जाता है। डूजी कटे हुए रूप से उत्साहित था। उसका चेहरा लाल हो गया और वह उच्च आत्माओं में था जब उसे अचानक भित्ति के साथ कुछ गलत पाया गया। भित्ति में आदमी ने कुछ अजीब मुद्रा में अपनी बाहों को बाहर कर दिया था। डूजी ने उस आदमी की मुद्रा की नकल की और पता चला कि वह संभवतः कुछ पकड़े हुए था। ये कुछ बड़ा था, 1 मीटर से अधिक, संभवतः लगभग एक व्यक्ति का आकार। शायद नायक किसी को, एक अदृश्य व्यक्ति को गले लगा रहा है। भित्ति के करीब चलते हुए डूजी ने पाया कि पेंटिंग बहुत ठीक थी। यहाँ तक कि सबसे छोटे विवरण जैसे कसकर बंद होंठ, मुंह के कोनों पर झुर्रियां और बाहर के हाथों को स्पष्ट रूप से चित्रित किया गया था। डूजी पेंटिंग में नायक को घूरता रहा और उदासी की भावना अचानक उसके दिल को मार दी। व्यक्ति की अभिव्यक्ति को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है, लेकिन पागल, उजाड़ भावना की भावना थी, जैसे कि उसने अपना सबसे महत्वपूर्ण खजाना खो दिया था और निराशा में था। बस ये देखकर लोगों को बेहद असहज महसूस करना काफी था। ड्रिप 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 ड्रिप, पानी की आवाज ने उसके ट्रांस से डूजी को जगाया। ध्वनि भित्ति में व्यक्ति से आ रही थी। खून के आंसू बह रहे थे। वह व्यक्ति एक गायब हुए व्यक्ति को गले लगा रहा था, चुपचाप दुख से भरा, और दुनिया से पूछ रहा था। उसने अपना सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति खो दिया, वह क्यों रो नहीं सकता? उसने अपने सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को खो दिया, क्यों नहीं पागल? उसने अपने सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को खो दिया, क्यों नहीं? दुनिया को नष्ट कर दिया। डूजी ने अपने हाथों में अपना सिर पकड़ लिया। टूटी हुई आवाज की आवाज हर जगह थी, उसके मस्तिष्क में भाग रही थी। चीखने से उसके दिमाग को ऐसा लग रहा था कि यह फटने वाला है। डूजी ने सख्ती से अपना सिर हिलाया और दर्द ने आवाज को पीछे छोड़ दिया। जब उसने देखा तो वह जम गया। उनका परिवेश मान्यता से परे बदल गया था। यह प्रत्येक पक्ष पर भित्ति चित्र के साथ एक गलियारा नहीं है। वह बाहरी स्थान में था। यही एकमात्र तरीका था जो वह जगह का वर्णन कर सकता था। ये टूटी हुई चट्टानों के साथ एक खाली नीला काला अंतरिक्ष था। वह एक रॉ प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। हो सकता है कि एक तारा फट गया था जिससे मलबे और उजाड़ को पीछे छोड़ दिया गया हो। इस भित्ति का प्रभाव बहुत अच्छा था। एक हताश दुख और भारी दबाव प्रत्येक दिल की धड़कन को दर्दनाक बना रहा था। दर्द को उसकी हड्डियों के केंद्र तक सभी तरह से महसूस किया जा सकता है। दूरी में एक चट्टान पर एक बेहोश दिखाई देने वाला आंकड़ा था। यह एकमात्र आंकड़ा था जिसे इस उजाड़ जगह में देखा जा सकता था। डूजी ने इसे और अधिक स्पष्ट रूप से देखने की कोशिश की, लेकिन वह उस चट्टान के टूटे हुए टुकड़े से नहीं जा सका जो वह था। दूर से आवाजें सुनी जा सकती हैं। आदमी दूसरे आदमी के साथ बहस कर रहा था। ध्वनि मुफल हो गई थी, लेकिन वह व्यक्ति अपनी उत्सुकता को छुपा नहीं सका। उसकी आवाज में भय और निराशा का संकेत भी था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आपने कहा कि मैंने नष्ट कर दिया है। फिर उसके बारे में क्या? इसके अलावा मैं। फिर एक और आवाज दिखाई दी। आवाज दर्द से भरी हुई लग रही थी, लेकिन ये भी दुर्भावनापूर्ण खुशी। डबल बाय यू। हाँ, आपसे झूठ बोला। बताओ तथ्य। वह अब और नहीं। हाँ, यह आवाज जोर से बढ़ रही थी और स्पष्ट हो रही थी। आप उसे कभी नहीं पाएंगे। हाँ, वह आदमी नाराज लग रहा था और दूसरे आदमी को अभिशाप से काटने का प्रयास किया। हालांकि यहाँ तक कि जब दूसरी आवाज दर्द से भरी थी, तब भी यह एक पागल की तरह हंसना बंद नहीं किया। तानाशाही से यह चिल्लाया, तो क्या होगा अगर आप सर्वोच्च भगवान बन जाते हैं? पूरी दुनिया में आप केवल एक ही बचे हैं। यह आखिरी चीज थी जो डूजी ने सुना। अगले क्षण में एक चमकदार प्रकाश ने उसे निगल लिया। वह कभी नहीं जानता था कि जब कोई प्रकाश बहुत मजबूत होता है तो ये दृष्टि को अंधेरा हो जाता है। कुछ भी नहीं देखा जा सकता है, कुछ भी नहीं सुना जा सकता है। यह एक अंतहीन शून्य में भटकने जैसा था। जब डूजी ने अपनी आंखें खोली तो वह अपने दिमाग से लगभग डरा हुआ था। बहुत समीप। नायक का चेहरा उसके बहुत करीब था। जो उसके ऊपर था। प्रतीत होता है कि अपने हेडफोन का बहुत ध्यान से अध्ययन कर रहा था।
डूजी को जागते हुए लिच ने डूजेड के कठोर चेहरे पर उदासीन रूप से नजर डाली, फिर उस हाथ को वापस ले लिया जो डोजिनशी के लिए पहुंच रहा था। ये शर्मिंदा नहीं था कि वह मालिक द्वारा पकड़ा गया था। क्या उसने गलती से दुनिया को बचाया था? डूजी बैठ गया और घबराकर अपने साथी डोजिनशी को अपने नितंबों के नीचे रखा। उन्हें स्पेस टाइम कॉरिडोर में नहीं छोड़ने का पछतावा होने लगा। चीजों को छिपाने के लिए दुनिया की सबसे अच्छी जगह है, बेवकूफ। टाइम कॉरिडोर के विचार ने उनके दिमाग में अंतिम भित्ति की स्मृति को ट्रिगर किया। यह एक भेदी अभिशाप की तरह था जो कि जाने के बाद भी हवा में लिंक करता है। डूजी ने जो देखा था उस पर प्रतिबिंबित किया। शीर्ष पर जू, सूक्ष्म जू, बहुत सूक्ष्म। लॉल, जू डूजे के शीर्ष पर। स्पेस टाइम कॉरिडोर भविष्य को देख सकता है। भविष्य में केवल एक ही जो सर्वोच्च भगवान बन सकता है, वह मिश्रित रक्त का नायक है जू। इसलिए उस धूमिल बाहरी अंतरिक्ष दृश्य में जिस व्यक्ति को उसने देखा वह शील था। उन शब्दों का विश्लेषण करते हुए जो उसने सुना था, नायक एक व्यक्ति की तलाश में लग रहा था। दूसरी आवाज का मालिक लगता है जैसे वह जानता है कि वह व्यक्ति कहाँ है, लेकिन नायक से दुनिया को नष्ट करने के लिए कहा गया है। नायक ने तब दुनिया को नष्ट कर दिया, लेकिन वह दूसरी आवाज के झूठ से मूर्ख था। डूजी का दिमाग एक गड़बड़ था। भविष्य में आप भगवान को भी देख सकते हैं। नायक वास्तव में दुनिया को नष्ट कर देगा। टूटी हुई चट्टानों से भरा शून्य महाद्वीप का मलबे है। नायक शक्तिशाली है, नायक दबंग है। लंबे समय तक शक्तिशाली नायक रहते हैं। ये क्रूर ताकत आकाश के माध्यम से टूट सकती है। 3 लेखक की नैतिक अखंडता 4 टूट गई है, इसलिए दुनिया कचरा हो गई है। इसके अलावा नायक को देखें, उसने वास्तव में एक व्यक्ति को खोजने के लिए दुनिया को नष्ट कर दिया, लेकिन बॉस ने उसे धोखा दिया। तो क्या होगा अगर आप सर्वोच्च भगवान बन जाते हैं? पूरी दुनिया में आप केवल एक ही बचे हैं। इस वाक्य को याद करते हुए डूजी का दिल भारी लगा। कहानियों में खलनायक आमतौर पर एक अच्छा अंत नहीं होता है। यहाँ तक कि अगर वे नायकों को पराजित करते हैं या दुनिया को सफलतापूर्वक नष्ट कर देते हैं, तो अंत में केवल एक चीज जो वे कर सकते हैं वह है खुद को नष्ट करना। लेखक, आप राक्षस 5। जब मैं वापस आता हूँ तो इस युवा को आपके साथ जीवन के बारे में बात करनी चाहिए। समय गलियारा, डूजेड के समय के अंत में अंत की दृष्टि। अध्याय 11.2। आप उसे कभी नहीं पाएंगे। अभी डूजी केवल लेखक के दरवाजे के सामने अपने दिमाग के पीछे लटकाने का विचार रख सकता है। उन्होंने अपने पास मौजूद सीमित जानकारी का विश्लेषण करना शुरू कर दिया। नायक को भगवान बनने और दुनिया को नष्ट करने से रोकने के लिए एक रास्ता खोजने की कोशिश की। उन्होंने जो संवाद सुना उससे नायक ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति को खो दिया, जिससे उसका पागल मूल्य अधिकतम हो गया। क्या महिला लीड विवियन को अन्य लोगों द्वारा लिया गया था और छिपा हुआ था? जिस तरह से येज़िकियू लिखते हैं, ये निश्चित रूप से संभव है। तो इस बहन की हत्या का कारण था। डूजी ने तुरंत अपने भविष्य के लक्ष्य पर फैसला किया। सेंट विवियन को एक वर्ग संरक्षित प्रजाति 2 के रूप में नामित करना आवश्यक है ताकि लोगों को दुष्ट इरादों को रोकने से रोक दिया जा सके। डूजी बहुत गहराई से सोच रहा था। उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि जू के चेहरे पर एक अजीब अभिव्यक्ति थी। जब से जू टाइम कॉरिडोर से बाहर आया, तब से मृतकों की पीली त्वचा और भी अधिक रक्तहीन हो गई है। जू ने डूजी को देखा, हमेशा की तरह उसके पास बैठे, और पूछा, क्या आप मिश्रित नस्ल के लोगों के बारे में जानते हैं? डूजी ने गलती से जू को देखा। उन्होंने मिश्रित रक्त के भूखंड को याद किया था। मुख्य भूमि में मिश्रित नस्ल के लोग बहुत अलोकप्रिय हैं। उदाहरण के लिए, मिश्रित मानव और योगिनी रक्त के लोग न केवल कल्पित बौने द्वारा अवमानना में आयोजित किए जाएंगे, बल्कि मनुष्य भी उन्हें अस्वीकार कर देंगे क्योंकि वे मेरी दौड़ नहीं है, उनके दिल अलग होंगे। मिश्रित रक्त लोगों को दोनों नस्लों द्वारा कठोर व्यवहार किया जाएगा और इस भेदभाव से बच नहीं सकते। उन्हें सभी द्वारा कमीने कहा जाता है। 3 समय के गलियारे में नायक को कोई छोटी उत्तेजना नहीं हुई, इसलिए क्या यह आराम के लिए एक अनुरोध है? यह उनकी अनुकूलता रेटिंग बढ़ाने का एक शानदार अवसर है। डूजी नायक के हाथ को प्यार से पकड़ना चाहता था और कहता था, मुझे पता है कि आप असहज और भ्रमित महसूस करते हैं। मैं आपके साथ भेदभाव नहीं करूंगा। अफसोस की बात है कि वास्तविकता यह है कि ठंडे चेहरे वाले कुछ मूर्खतापूर्ण प्यारा व्यक्ति बस सिर हिलाया। ऊपर डूजी अपने सामाजिक अवरोध को गले लगाना चाहता था और इसके साथ एक साथ नष्ट हो गया। सौभाग्य से जू डूजी की उदासीनता यहाँ बड़ी गलतफहमी के आदी हो गए हैं। 4 वह फंस गया, उसका पीला चेहरा सफेद हो गया और उसने पारदर्शी भेद्यता की एक हवा दी, जैसे पतली बर्फ जो एक स्पर्श पर टूट जाएगी। विषय बाधित नहीं था और ब्लैक रोबेड लिच पहले कभी भी यह बातूनी नहीं था। आप क्या सोचते हैं? उसने सर्वनाम नहीं कहा, जैसे कि वह सिर्फ डूजी से पूछ रहा था कि उसने सामान्य रूप से मिश्रित रक्त के बारे में क्या सोचा था, लेकिन डूजी जानता है कि वह जो पूछना चाहता है वह है, आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं? आप एक 8 वर्ष मिश्रित रक्त के बारे में क्या सोचते हैं जो नहीं जानता कि खुद को कैसे वर्गीकृत किया जाए? उद्धरण चिन्ह। डूजी बहुत ही फटना चाहता था और उत्साह से हर मेंकमो को अपने दिल में बढ़ते हुए महसूस कर रहा था। बेल तारांकन 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 5 क्या मिश्रित है? हालांकि लंबे समय तक डूजी बोलने में असमर्थ था। अंत में वह सिर्फ 2 शब्दों को बाहर निकालता है, एक चमत्कार। जू की आंखें चौड़ी हो गईं, उन्हें इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी। उनके भ्रूभंग ने थोड़ा सा ढील दी, लेकिन उन्होंने जो सुना वह बहुत विश्वास नहीं कर सकता था। एक चमत्कार, यह 1 लाख चमत्कार में एक बार है।
किसी भी हेरफेर या हस्तक्षेप के बिना नायक पूरे महाद्वीप में एकमात्र व्यक्ति है जिसके पास सभी 8 दौड़ का रक्त है। वह प्रकृति का प्रिय है, कोई भी नहीं, लेकिन वह महाद्वीप का शासक बनने के लिए सबसे उपयुक्त है। डू जी बहुत कुछ व्यक्त करना चाहता है जो मिश्रित रक्त की उसकी अपेक्षाओं के बारे में उसके दिल में है, लेकिन वह केवल उसी शब्दों को फिर से सूखा कह सकता है। मिश्रित रक्त एक चमत्कार है, तुम चमत्कार हो। जू ने डूजी पर गजब की। इन शब्दों को सुनकर उसने अचानक डूजी को कंधे से पकड़ लिया, उसे करीब से पकड़ लिया और उसे घूर कर देखा। यह ऐसा था जैसे कि जू डू जेड के चेहरे पर सबसे सूक्ष्म अभिव्यक्ति को याद करने से डरता था। आपको पता है, डूजी तब भी भावुक लग रहा था, भले ही उसका दिल लगभग उसके शरीर से डर गया हो। जू की आंखों में संदेह था, फिर हिचकिचाहट, फिर आखिरकार वे अंधेरा हो गया और बाहर निकला जैसे कि वे सभी भावनाओं या कोई भी शामिल नहीं थे। जू ने पूछा, आप कौन हैं? डूजी इस क्षण में पूरी दुनिया का द्वेष महसूस हुआ। वह प्रतिक्रिया करने में बहुत देर हो चुकी थी। उसने कभी भी खुद को नायक से नहीं मिलाया और अब जू को उसका नाम भी नहीं पता है। वह बहुत बेवकूफ और विक्षिप्त है। 6 अपने स्वयं के मूर्खतापूर्ण व्यवहार से हैरान डूजी ने शियू को देखा और कहा, मैं डूजी हूँ, मैं एक पाठक हूँ। जू के रक्तहीन होंठ चले गए। कोई आवाज नहीं थी, लेकिन वह नाम पर चबाने के लिए लग रहा था, इसे बिना किसी निशान के निगल रहा था। ब्लैक रोबेड लिच के पतले होंठ जैसे ही चले गए, जैसे कि वह कुछ कहने वाला था, लेकिन अचानक वह रुक गया। उसका चेहरा गिर गया और उसने दूरी में देखा, कुछ आ रहा है। जू और डूजे। जू ने डूजी को पकड़ लिया, इस बार बाहों द्वारा, गर्दन के पीछे नहीं। तारानकन 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 तारानकन। जू ने अपनी आंखें खोली, उसके ऊपर घूरते हुए। वह उस समय के गलियारे से बाहर आया था, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी अतीत में बंद थी, खुद को निकालने में असमर्थ थी। मेवटिल्डा स्पिरिट बीस्ट ने देखा कि जू जाग गया था और उसके शरीर को उसके चेहरे पर रगड़ दिया था। जू खड़ा था, दानव जानवर को उठाया जिसके साथ उसने एक अनुबंध किया था और उसे अपने बुज़म के पास रखा। ब्लैक रोबेड लिच लंबे समय तक चुप था। उन्होंने 8 पूंछ वाले स्पिरिट बीस्ट को अपनी बाहों में देखा, न जाने कैसे पूछा, आप मिश्रित रक्त के बारे में जानते हैं? म्याऊं, आप क्या सोचते हैं? बिल्ली की तरह राक्षस ने अपनी नीली और सोने की आंखों को व्यापक रूप से खोला और शियू में मासूमियत से देखा। उन्होंने एक दूसरे को देखा, फिर जू अचानक आत्मरिडिक्यूल में करवाहट से हंसे। आगे और पीछे पेसिंग। जू ने कहा, ओह, मैं आपसे इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ? जू अंतहीन प्रकाश पर खाली घूरता रहा। उसने कभी भी अकेला और बाहर जगह नहीं महसूस की थी जैसा कि उसने अभी किया था। सभी दुनिया में और समय की शुरुआत से वह एकमात्र मिश्रित रक्त है जो सभी 8 दौर से उतरा। मिश्रित रक्त से अंश। लेखक के पास कुछ कहना है, आप उसे कभी नहीं पाएंगे। पाठक, आप कौन हैं? नायक, आप कौन हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। लेखक, हाँ, आप कौन हैं? जू, आप कौन हैं? डूजी, मैं डूजी एक पाठक हूँ। अध्याय 12.1 जिस तरह से मैंने लोगों को पकड़ा था वो गलत होना चाहिए। प्रकाश के स्तंभ में प्रवेश करने के बाद फ्लैंडलवन ने इस भूमि के इस टुकड़े को देखा जिससे वह चूक गया था और शोक मनाया था। वह लंबे समय तक चुपचाप वहां खड़ा था। असंतोष और चिंता उसके पीछे परी की आंखों में चमकती थी। कई बार एंजल ने फ्लैंडल को जल्दी करने के लिए मनाने की कोशिश की थी और अपनी यात्रा में देरी करना बंद कर दिया था। लेकिन भले ही एंजल रेस बहुत गर्व है, लेकिन उन दोनों के बीच का अंतर बहुत अच्छा है, इसलिए परी केवल सहन कर सकती है और प्रतीक्षा कर सकती है। दूसरा व्यक्ति उसे एक उंगली से कुचल सकता है। यह एक नश्वर और एक भगवान के बीच का अंतर है। हालांकि फ्लेंडल आधे दिन के लिए एक चकाचौंध में था। उसकी आंखें दुख से भरी हुई थी। वह अतीत की यादों में दीवार बना रही थी, खुद को निकालने में असमर्थ थी। एंजल के रूप में लंबे समय तक रहने वाले लोगों के लिए आधा दिन कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रकाश के देवता ने उसे यह कार्य सौंपा था ताकि परी चिंतित हो। जब वह स्काई सिटी से बाहर निकलने पर सतर्क नहीं होने के लिए केवल खुद से नफरत कर सकता था। उन्होंने गलती से अपनी यात्रा के दौरान फ्लेंडल का सामना किया था। ये पता लगाने के बाद कि उसकी मंजिल खोई हुई भूमि थी, फ्लेंडल ने उसके साथ जाने पर जोर दिया था। हर कोई जानता है कि अराजकता महाद्वीप में सबसे कठिन दौड़ सूक्ति है, और सूक्ति का पूर्वज ये छोटा व्यक्ति है। फ्लेंडल फोजन का गनोम देवता है। फ्लेंडल स्टील स्किन जिद्दी गनोम भगवान को अलग करने में असमर्थ स्वर्गदूत केवल अनिच्छा से दूसरे को अपने मिशन में शामिल होने दे सकता है। ये ठीक था जब तक कि वे प्रकाश के स्तंभ में प्रवेश नहीं करते थे और भगवान अभी भी खड़े थे जैसे कि वह ठोस था। यह नहीं जानते कि वे कितने समय तक वहां रहने वाले थे। स्वर्गदूत अधीर था और प्रकाश के देवता के लिए उसकी श्रद्धा ने उसे अपने जीवन को जोखिम में डाल दिया। स्टील स्किन सर, हम यहाँ हैं और ये देर हो रही है। उनके शब्द एक अचानक रुक गए जब एक गंभीर दिखने वाली महिला ने चांदी की कवच पहने और एक बड़ी तलवार ले जाने के लिए उसके सामने कदम रखा। फ्लेंडल की श्रद्धा बाधित थी। उन्होंने उस गार्ड को देखा जिसने परी को रोका था। आप किस बात से भयभीत हैं? आपको लगता है कि आप अपना कर्तव्य नहीं कर पाएंगे और आपके द्वारा दिए गए कार्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। उद्धरण, भगवान ने अपनी बाहों को फैलाया। वह छोटा था, लेकिन उसके इशारे से ऐसा लग रहा था कि उसके पीछे विशाल धातु की इमारत उसके हाथ में थी। उनकी आवाज गर्व से भरी थी। जब तक वह यहाँ है, वह गनोम के नियंत्रण से बच नहीं सकता है।
उनके सामने एक विशाल धातु पिरामिड था। इसकी सतह को एक व्यवस्थित डिजाइन में बड़ी संख्या में काले खांचे के साथ कवर किया गया था। केवल जो लोग चौथी शताब्दी के माध्यम से रहते थे वे जानते हैं कि उस समय गनोम्स की यांत्रिक सभ्यता ने क्या हासिल किया था। इसने जादू आधारित सभ्यता को लगभग बदल दिया था। नोम्स ने अपनी मशीन आधारित तकनीक के साथ कई चमत्कार बनाए और धातु पिरामिड उनमें से एक था। इसने महाद्वीप के दोनों पक्षों के बीच मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि क्योंकि सूक्ति की नस्ल का व्यवहार स्वर्ग की इच्छा के खिलाफ था, वे सभी दुनिया द्वारा ही मारे गए थे। गनोम्स अचानक एक दिन गायब हो गए। इसका कारण अभी भी एक रहस्य है। वर्तमान में पूरे महाद्वीप में गनोम दौड़ के वंशजों की केवल एक छोटी शाखा है, हाफलिंग्स 4। फ्लेंडर की अभिव्यक्ति में एंजल को देखने के साथ ही निराशा का पता लगाया गया था। उन्होंने कहा और कहा, चलो चलते हैं। तारानकन 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 तारानकन। डूजी ने देखा कि जू दूरी में कुछ देख रहा था, लेकिन वह प्रकाश के स्तंभ के अलावा कुछ भी नहीं देख सकता था। पाठक सिर्फ एक साधारण व्यक्ति है, इसलिए वह बहुत चिंतित महसूस करता था, खासकर जब उसका रवैया नायक के साथ इतनी तेजी से विपरीत था। जू ने करण बयान को अपने साइड रूप में बदल दिया था, जो लड़ाई के लिए तैयार था। डूजी की आंखें प्रकाश में स्क्विंटिंग से स्मार्ट हो रही थी जब उन्होंने अंततः 3 आंकड़े दिखाई दिए। उनमें से एक चांदी के कवच में एक महिला योद्धा था, एक बड़ी तलवार ले जाता था जो उसके छोटे कद के विपरीत अनुपात में था। एक दूत था जिसमें 2 जोड़े सफेद पंख थे। डूजी को पता था कि एक स्वर्गदूत के रूप में अधिक पंख हैं, वे उतने ही मजबूत हैं। वह स्वर्गदूत अभिजात वर्ग में से एक होना चाहिए। जो सामने खड़ा था वह एक छोटा साथी था। जब वे निकट निकले थे तो डूजी को पता चला कि यह एक बच्चा नहीं था, एक सूक्ति, स्पष्टवादी। दोनों समूह मिलते हैं। यह वैज्ञानिक है। येज़िक्यू ने लिखा है कि मिश्रित रक्त में नायक महाद्वीप में एकमात्र जीवित सूक्ति था। छोटे साथी के पास एक गनोम की दाढ़ी नहीं थी। क्या वह सिर्फ बौनापन वाला इंसान है? लेकिन उसके कानों को इंगित किया जाता है। ये कुछ ऐसा नहीं है जो एक इंसान के पास होगा। आह! तब डूजी ने छोटे साथी को दूसरों से कहा, एक मानव और एक मरे। छोटा व्यक्ति परी को देखने के लिए बदल गया। काली बालों वाली, काली आंखों वाला आदमी, उसके साथ उज्ज्वल क्या चाहिए? स्वर्गदूत बहुत शर्मिंदा लग रहा था क्योंकि वह जू और डूजे के बीच आगे और पीछे देखा। भगवान ने केवल टिल्ड 5 कहा। डूजी अपने हेडफोन को जमीन पर फेंकना चाहता था। मैंने पिछले साल ही एक घड़ी खरीदी थी। हेडफोन एक बार फिर एक महत्वपूर्ण समय पर निष्क्रिय हो गए, लेकिन बैटरी के बाहर भागने से पहले उन्होंने एक नाम सुना जिसने उन्हें भयभीत किया, उज्ज्वल भगवान। येज़िक्यू के ब्लॉग प्रविष्टि से डूजी को पता था कि ब्राइट एंड बॉस है। मिश्रित रक्त के पीछे की कहानी जो प्रकाश के देवता के खिलाफ लड़ रही है क्योंकि सृष्टि का देवता लंबे समय से सो रहा है। अब सबसे शक्तिशाली भगवान प्रकाश का देवता है। नायक के पास भगवान को मारने के 3 कारण हैं। कारण 1, सर्वोच्च भगवान बनने के लिए। कारण 2, महिला लीड सेंट विवियन प्रकाश के देवता की पूजा करती है और नायक उसे भगवान से चुराना चाहता है। हाँ, कारण 3, बाद में बहुत सारे संकेत थे कि इस कारण का खुलासा नायक का ऐसा दुखी जीवन था। ऐसा इसलिए था क्योंकि प्रकाश के देवता को जू की क्षमता का एहसास हुआ और एक प्रतिद्वंद्वी को खत्म करना चाहता था। डूजी ने अचानक उस आवाज के बारे में सोचा जो उसने स्पेस टाइम कॉरिडोर में सुनी थी। क्या ये प्रकाश का देवता हो सकता है? भगवान ने संत विवियन को छिपाया और नायक को दुनिया को नष्ट करने के लिए कहा, जो कि प्रकाश का देवता था। उस छोटे से व्यक्ति के संवाद को सुनकर प्रकाश का देवता एक काले बालों वाले, काले आंखों वाले व्यक्ति की तलाश में था। लेखक, स्क्रिप्ट सही नहीं है। कहानी में इतनी जल्दी नायक की तलाश में भगवान क्यों देख रहे थे? मिश्रित रक्त के मूल भूखंड के अनुसार नायक ने खोई हुई भूमि को काफी आसानी से छोड़ दिया। प्लॉट बहुत सीधा था, बहुत सारे ट्विस्ट या टर्न के बिना। ऐसा क्यों है कि अब 3 लोग कूद गए और अपना रास्ता अवरुद्ध कर दिया? डूजी एक ठंडे पसीने में टूट गया। यह मूल मिश्रित रक्त में नहीं है क्योंकि नायक 3 साल तक खोई हुई भूमि में रहा। डूजी ने नायक को जल्दी छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया और ये परिणाम है। जो अपने पूर्व निर्धारित दुश्मनों से मिला, एफ तारानकन के साथ। स्वर्गदूत को समझाने में असमर्थ लग रहा था कि फ्लेंडर ने फैसला किया, इन दोनों को दूर ले जाएं। फ्लेंडर की कमान सुनने के बाद महिला सैनिक ने अपनी तलवार को खोल दिया। उसकी नीली आंखें जू पर टेकी गईं। शून्य खतरे डूजी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया था। वह एक तेंदुए की तरह आगे बढ़ी और आगे बढ़ी। जू ने महिला के टखनों पर पकड़ के लिए जमीन से उछली और हड्डियों को उठाया। महिला बहुत भयंकर थी और हड्डियां केवल 1 सेकंड तक चली थी, इससे पहले कि वे कुचल दिए गए। जू डूब गया। एक जादू का प्रतीक दिखाई दिया और एक हरे रंग के पाउडर के साथ सैनिक को छिड़का। एक घातक प्लेग, कितना अप्रत्याशित है, फ्लिंडर ने कहा, हरे रंग के पाउडर को देखते हुए। उसकी आंखें शौकीन याद में चमकती थीं। वह मरे हुए जादू के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं दिखता था। मैं मरे के शातिर प्लेग जादू को देखकर चुप गया, लेकिन जू की आंखों में आत्मा की लौ जमकर भड़क गई। महिला सैनिक की त्वचा एक दयनीय हरे रंग की हो गई, लेकिन वह अन्यथा अप्रभावित थी और आगे बढ़ती रही। फ्लेंडर अभी भी बोल रहा था, उद्धरण चिन्ह ... यह मिया के खिलाफ बेकार है। जू के पास केवल हड्डी की कई दीवारों को बुलाने के लिए पर्याप्त समय था, लेकिन उन्हें सैनिक की तलवार से टुकड़ों में तोड़ दिया गया था। बूम, हड्डी की दीवारें। बूम, झगड़ा करना। अध्याय 12.2। जिस तरह से मैंने लोगों को पकड़ लिया वह गलत होना चाहिए।
बोनडस्ट ने डूजेड के चेहरे को बौछा किया। शॉकवेव ने उसे अपने पैरों से उड़ा दिया। वह कई बार रोल किया जब तक कि वह पिरामिड के निचले हिस्से को नहीं मारता। वह उठने के लिए संघर्ष कर रहा था और जब उसने देखा कि क्या हुआ था तो डूजी का खून ठंडा हो गया। महिला का मीटर और एक आधा लंबा और 2 इंच चौड़ी तलवार जू की कमर में फेंक रही थी। इसमें से अधिकांश अब उसकी पीठ के पीछे था। वाष्पित होने से पहले काला रक्त टपकता था। यहाँ तक कि इस तरह की गंभीर चोट के साथ जू की आंखें अभी भी उज्ज्वल थीं। नीली आत्मा की लपटें धधक रही थी। लिच ने अपने शरीर का इस्तेमाल तलवार को पकड़ने के लिए किया। वह संकोच नहीं करता था। निराशा की भावना को बुलाते हुए लिच ने अपना हाथ उसके माथे पर रखा। समन की गई आत्मा उसके दिमाग को प्रस्तुत करेगी और उसे पूरी तरह से नष्ट कर देगी। हालांकि ग्रे आत्मा सिर्फ महिला सैनिक के सिर से बहती थी। जू का चेहरा पीला था। अप्रभावित महिला सैनिक को देखते हुए उन्होंने कहा, आवाज कम और झंझरी। कठपुतली, एक, तुमने ढूंढ लिया। फ्लेंडर जू के पास चला गया और उसके बगल में खड़े होकर महिला सैनिक को गर्व से थपथपाते हुए, यह मेरा सबसे अच्छा काम है मिया। मिया ने फ्लेंडर की प्रशंसा सुनी और शर्मीली मुस्कुराई। उसे देखते हुए कौन विश्वास करेगा कि यह जीवंत महिला योद्धा सिर्फ एक यांत्रिक कठपुतली है। दोप्लीग जादू उसे प्रभावित नहीं करेगा और लिच उसकी आत्मा को चीर नहीं सकता क्योंकि उसकी कोई आत्मा नहीं है। निर्जीव मशीनें हमेशा मरे हुए बैन रही हैं। जू ने अचानक फ्लेंडर पर हमला करने की कोशिश करने के लिए अपना हाथ फैला दिया, लेकिन मिया अपनी चाल के लिए बुद्धिमान थी और तलवार को बाहर निकाल दिया। एक बार जब तलवार वापस ले ली गई तो शियू को पकड़ नहीं सका और अपने घुटनों पर गिर गया। काले खून को खांसी कर रहा था। फ्लेंडर ने रुक गए और काले खून को देखा जो जल्दी से वाष्पीकरण कर रहा था। काले खून की एक बूंद ने उसके अतीत में उड़ान भरी। फ्लेंडर की शक्ति ने रक्त की एक बूंद को आकार लेने और उसकी हथेली की ओर उड़ने के लिए मजबूर किया। उसने सावधानी से खून की बूंद ली, उसे अपनी नाक के पास रखा और सूंघ लिया। अगले क्षण छोटा आकृति उत्साह में काम गई। ये गनोम की खुशबू है। 30,000 साल, मैं फ्लेंडर हूँ। मुझे अपने साथी देशवासी को फिर से देखने की उम्मीद नहीं है। पिता ने सूक्ति को नहीं छोड़ा। फ्लेंडर रोमांचित था जू को देखते हुए, जैसे कि वह एक लंबे समय से खोए हुए रिश्तेदार था, ये कहते हुए कि मैं फ्लेंडर स्टीवस्किन हूँ, गनोम का गॉड ऑफ फोर्जिन। गनोम्स के साथ आपका क्या संबंध है? जू चुप था, जवाब देने से इनकार कर रहा था। उनकी मंद उदास आंखें शत्रुतापूर्ण थीं। फ्लेंडर ने जू की नाराजगी के बारे में परवाह नहीं की, लेकिन वह उस मौत की आभा में डूब गया जो जू के शरीर के चारों ओर लिपटा हुआ था। आपके मरे हुए आभा बहुत मजबूत है। एंजल की अविश्वास करने वाले टकटकी के नीचे अपनी उंगली को बिट करते हुए लाल सोने के रक्त की एक बूंद को निचोड़ दिया और इसे संघर्षरत जू की आंख में रखा। एक बार जब लाल सोने के रक्त को जू के शरीर द्वारा अवशोषित कर लिया गया था तो फ्लेंडर ने मिया पर इशारा किया था ताकि शियू को जाने दिया जा सके। लिच जमीन पर गिर गया और दर्द में घुस गया। जू को लगा जैसे हॉट मैग्मा को उसके शरीर में डाला गया था। वह पूर्ण महसूस करता था जैसे कि वह विस्फोट करने जा रहा हो। दर्द उसके दिमाग को पनडू बनाने लगा और उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। पूरी दुनिया बाएं और दाएं और ऊपर और नीचे की ओर झुक गई। वह नहीं जानता था कि दुनिया वास्तव में हिल रही थी। धातु पिरामिड, जो हजारों वर्षों से चुप रहा था, जागने लगा। इसने खुद का पुनर्गठन किया था। त्रिभुज की नोक चला गया था। पिरामिड एक ट्रेपेजॉइड में बदल गया और इसके इंटीरियर का पता चला। अंदर जाने वाला एक सीधा रास्ता दिखाई दिया। पृथ्वी के झटकों से झटका। फ्लेंडर को विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा था। ये क्यों सक्रिय है? गनोम दौड़ के अलावा कोई भी कैसे कर सकता है? इसे सक्रिय कर सकता है केवल एक ही अप्रभावित शियू था जो दर्द में लिख रहा था। दर्द अविश्वसनीय था, मानो उसका शरीर फाड़ दिया जा रहा हो। यह उसी तरह था जब उसे लाइट के शूरवीरों के मंदिर द्वारा कब्जा कर लिया गया था, जब नाखून ने उसके शरीर को छेद दिया था और उसका मांस और खून पिघल गया था। ये केवल शरीर का दर्द नहीं था, बल्कि तब भी निराशा की भावना थी जब वह सभी को छोड़ दिया गया था। उसने एक ट्रांस में अपनी आंखें खोली और निराशाजनक रूप से चारों ओर देखा। वह नहीं जानता था कि वह क्या देखना चाहता था। डैनियल हमला करने के लिए तैयार है। हनोक 3 बर्फ ठंडा चकाचौंध। गुलाब की घबराहट से त्रस्त टकटकी। फिर उसने अपना सिर उठाया और ठंडी गहरे पूल की तरह काली आंखों में देखा। उसने कई बार इन आंखों में अपना प्रतिबिंब देखा। कंकाल, मानव रूप, बुराई, असहनीय। 4 हर बार आंखें ठंडी और उदासीन होती हैं, लेकिन यह एक तरह की अपरिवर्तनीय अलोफनेस है जो उसे शांत और आराम महसूस कराती है। भले ही वह कैसे बदलता है, वह व्यक्ति हमेशा उसे इस तरह से देखता है और नहीं बदलेगा। बहुत अच्छा। डूजी की आंखें। जू डूजी की आंखों में परिलक्षित होता है, शायद एक मतिभ्रम और वास्तविक नहीं। बाएं दर्पण छवि एक कंकाल है, दाईं ओर जू का मानव रूप है। यदि आप इस छवि को नहीं देख सकते हैं तो आपको बीसी उपन्यासों में अनुवादक की वेबसाइट की कहानी पढ़नी चाहिए। जब महिला सैनिक ने जू के शरीर से तलवार को हटा दिया तो डूजी भयभीत हो गई। वह ये नहीं सुन सकता था कि वे क्या कह रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वे नायक को मारने वाले थे। मिश्रित रक्त की कहानी समाप्त होने जा रही थी क्योंकि पाठक ने सुझाव दिया था कि वे खोई हुई जमीन को जल्दी छोड़ देते हैं और वे एक मिनी बॉस से मिले थे। नायक पराजित हो गया था, कहानी समाप्त हो गई। ये वह अंत नहीं है जो उसने समय गलियारे में देखा था कि झूठ बोल रहा है। नाराज पाठक ने संकल्प लिया कि अब से पानी के मीटर की जांच करने के लिए 6 अब ये AGQ नहीं होगा, लेकिन 2.7
डूजी ने नायक को बचाने के लिए एक रास्ता तलाशने के लिए बाहर जाना शुरू कर दिया। अपने फ्रिल ओटाकू आर्ट बॉडी के साथ डूजी संभवतः दूसरों से नहीं लड़ सकता है। वह केवल प्लॉट स्पॉइलर के जादू का उपयोग करने का सहारा ले सकता है। उसके पीछे धातु पिरामिड केवल एक चीज थी जिसे वह भी इस्तेमाल कर सकता था। मिश्रित रक्त पड़ने के बाद स्वाभाविक रूप से वह जानता था कि पिरामिड को कैसे सक्रिय किया जाए, लेकिन अगर वह इसे सक्रिय करता है तो ये परिवर्तन मिश्रित रक्त की घटनाओं को कैसे प्रभावित करेगा। हालांकि ये देखते हुए कि नायक नीचे गिर गया है, डूजी ने अपने दांतों को पीस दिया और धातु पिरामिड की सतह पर एक हाथ डाल दिया। धातु की सतह पर खोले गए कुछ काले खांचे पर एक रेखा खींची। भले ही यह साजिश को गड़बड़ कर सकता है, अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नायक को बचाने के लिए एक पूर्ण पैटर्न बनने तक डूजी ने जो डूजी को आकर्षित किया वह काली खांचे को आकर्षित करता है। जमीन तरसने लगी और धातु पिरामिड जो हजारों वर्षों से चुप रहा जागने लगा। छोटे साथी और परी का ध्यान तुरंत आकर्षित हो गया। डूजी ने जू के पक्ष में जाने का यह अवसर लिया। उसने देखा कि नायक जो जमीन पर कल कर दिया गया था अचानक ऊपर देखता है और उसे घूरता है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बचाव के लिए डूजी। डूजी बचाव के लिए। युवा हमेशा मुझसे बात करता है जब मेरे हेडफोन ने मुझे धोखा दिया है। डूजी एक आपातकालीन स्थिति के दौरान इस समस्या पर ध्यान नहीं दे सकता था और सीधे उसे पिरामिड में ले जाने के लिए जू को पकड़ लिया। उसे लगा जैसे वे पहले कभी इतनी तेजी से नहीं भाग चुके थे। शायद ये पौराणिक एड्रेनालाइन भीड़ है, लेकिन जू आश्चर्यजनक रूप से बहुत हल्का था और चलते ही हल्का और हल्का हो गया था। और वह अपने साथ डोजनशी लेना क्यों नहीं भूलता। तब फ्लेंडल और एंजल ने पाया कि डूजी शियू के साथ भाग गया था। गनोम गॉड चिल्लाया, पड़ाव। आदेश एक अदृश्य मजबूरी के साथ किया गया। भगवान के शब्दों में एक मजबूत आध्यात्मिक दबाव था। जब तक वे देवता नहीं हैं, जो लोग इसे सुनते हैं वे तनाव को दूर करने में असमर्थ होंगे। स्वर्गदूत खड़े होने में असमर्थ था, लेकिन उनके सदमे में डूजी ने शियू के साथ खुशी से भागना जारी रखा। ईश्वर की अजय ताकत से थोड़ी सी भी प्रभावित नहीं हुआ। हेडफोन हड़ताल पर हैं, कृपया बाद में संख्या को फिर से करें। यहाँ तक कि अगर डूजी ने फ्लेंडल के पड़ाव को सुना था तो उन्होंने कहा होगा कि कुछ भी सुनने के लिए हवा उसके लिए बहुत जोर से थी। जब तक फ्लेंडल और एंजल ने प्रतिक्रिया व्यक्त की तब तक डूजी पिरामिड में एक भगोड़ा घोड़े की तरह छिड़ गया था। पिरामिड में प्रवेश करने के बाद डूजी और जू को पिरामिड की ऊपर की परत तक ले जाया गया। अपनी स्थिति से वे पिरामिड के नीचे महाद्वीपीय मार्ग 9 को देख सकते थे। यह एक बड़ी आग थी जिसे हजारों वर्षों से धातु पिरामिड के अंदर दफनाया गया था। भले ही वे भागने की जल्दी में थे, लेकिन डूजी को जादुई दृश्य से जागृत किया गया था। ये स्पेस आई था जो महाद्वीप के सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों को जोड़ता है। डूजी ने अपनी इंद्रियों पर वापस आकर जू को अपनी तरफ खींच लिया और उसके साथ कूद गया। अपने अनुयायियों से छुटकारा पाने का एकमात्र तरीका अंतरिक्ष आंख में प्रवेश करना है, जो उन्हें बेतरतीब ढंग से महाद्वीप के विपरीत दिशा में एक स्थान पर स्थानांतरित कर देगा। उनके पीछे फ्लेंडल और एंजल केवल असहाय रूप से देख सकते हैं क्योंकि दोनों को अंतरिक्ष आंख से निगल लिया गया था। वे फ्लेंडल के बोलने से पहले एक समय के लिए पिरामिड के शीर्ष पर रहे। चलो वापस जाओ, हम उन्हें नहीं ढूंढ सकते। तारांकन 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 तारांकन। डूजी को जागने में लंबा समय लगा। उनका पहला आवेग नायक की जांच करना था क्योंकि उन्हें डर था कि अंतरिक्ष आंख ने उन्हें अलग कर दिया था। जब उन्होंने परिचित काले बागे को देखा तो डूजी ने राहत की सांस ली, फिर वह अभी भी एक प्रतिमा के रूप में बदल गया। 10 काली बागे जमीन पर फैला हुआ था और शिथिल रूप से एक छोटी सी आकृति के चारों ओर लिपटा हुआ था। एक सूक्ति जो एक 12 साल के मानव की तरह दिखता है काले बागे में लेटा हुआ था। उसकी आंखें बंद हो गईं। उनके फ्लैक्स रंग के छोटे बाल वापस आ गए जो नुकीले गनोम कानों की एक जोड़ी को प्रकट करते हैं। उसकी त्वचा इतनी गुलाबी है कि यह लोग इसे चुटकी लेना चाहते हैं। डूजी ने अपने चश्मा उतार दिया, लेंस को अपनी शर्ट के हेम के साथ साफ किया, फिर उन्हें वापस रख दिया। फ्लेक्सन बालों वाले स्लीपिंग यूथ में एक शुद्ध मासूम 11 चेहरा है जो लिचके पेल सोम्ब्रे फेस से बिल्कुल अलग दिखता है। डॉट 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 जिस तरह से मैंने लोगों को पकड़ा वह गलत होना चाहिए। तारांकन 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 तारांकन। उन्होंने कहा, यदि आप आकाश में यात्रा करना चाहते हैं तो हम आपके लिए एक स्पेसशिप बना सकते हैं। उन्होंने कहा, यदि आप महासागर का पता लगाना चाहते हैं तो हम आपके लिए एक पनडुब्बी बना सकते हैं। उन्होंने कहा, यदि आप पृथ्वी के चारों ओर घूमना चाहते हैं तो हम आपके लिए एक लड़ाकू टैंक बना सकते हैं। उन्होंने कहा, अरे तुम इतने लंबे हो। उन्होंने कहा, हम बहुत अधिक होंगे क्योंकि हम सूक्ति हैं। 12 मिश्रित रक्त सूक्ति कविता से अंश। लेखक के पास कुछ कहना है। पाठक, जिस तरह से मैंने लोगों को पकड़ा था वह गलत होना चाहिए। इस बच्चे का परिवार किसका है? लेखक, मेरा परिवार। आप जल्दी से मेरे परिवार का हिस्सा बनना चाहिए। आपको क्या लगता है? नायक, यहाँ आओ। रीडर, गन्मा शोटा, मैं आमतौर पर बहुत सारी छवियां नहीं डालता, लेकिन मैं विरोध नहीं कर सकता। जू को अथॉरिटी से क्यूट शोटा में बदल गया। कामदेव का इमोटिकॉन डाले मेरे दिल में प्यार की तीर की शूटिंग। सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड मोर सिमिलर स्टोरीज।